गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, यानी 20 जनवरी 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। जो भी क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट पहले सबसे पहले बने थे ना, कौन सी ईयर बताना। एंड अभी के टाइम में जो कि न्यू चीफ जस्टिस जो कि अपॉइंटेड करवा गया है वो नाम क्या है? नाम है सुजय पाउल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुजय पाउल। क्लियर। एंड फिर ध्यान में रखिएगा, बस नाम याद रखना। एंड इन्होंने रिप्लेस करी है, वो है रिप्लेस करी है किससे? टी एस शिवज्ञानम, है ना, शिवज्ञानम, टी एस शिवज्ञानम। ध्यान में रखना, इन्हें जो कि रिप्लेस करी है। एंड मुझे ये बताना, अगर हमने चीफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की जो आर्टिकल रहे ना, चीफ जस्टिस को किसने जो कि अपॉइंटेड करती है, जानती हो ना, चीफ जस्टिस को अपॉइंटेड करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल के तहत? 217 के तहत। 217 के तहत अपॉइंटेड करी जाती है। एंड जो ओथ ली जाती है, ओथ टेकिंग बाय गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा, और अभी के टाइम में गवर्नर करने कौन रहे, यानी आनंद बोस कौन रहे, जो क्या रहे, सीवी आनंदा बोस रहे ना, जो गवर्नर रहे। एंड ममता दीदी जो सीएम रहे, है ना। ये बातें तो पता ही होगा। एंड मतलब 219 के तहत ओथ ली जाती है, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा ओथ ली जाती है चीफ जस्टिस की। एंड अपॉइंटेड करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा 217 के तहत। क्लियर सारे के सारे। फिर हमने बात करें, सारे तो डिस्कस कर ली। मुझे ये बताना, ये तो हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, हाई कोर्ट का आर्टिकल बताना, कौन सी आर्टिकल में रहे। 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में मेंशन रहा है। क्लियर। एंड ये बात तो शायद आपको पता ही होगा, जो रीट के बारे में, रीट जो है मतलब हाई कोर्ट जो कि रीट जारी करती है 226 के तहत, है ना, 226। एंड जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है वो है 32। एक बात मुझे बताना, क्या आपको याद है या नहीं मुझे पता नहीं, बट ये बताना किसकी रीड जो रहे वो वाइडर है। मतलब एक तो रहे स्टेट की जो रीड रहे वो वाइडर है, या फिर जो सेंटर की, बता सकते हो? स्टेट की जो रीड है ना वो वाइडर है। वाइडर मतलब जानते हो ना, वाइडर मतलब चौड़ाई, है ना, चौड़ाई जो रहे, है ना। स्टेट की जो रहे वो वाइडर है। क्यों? क्योंकि वो लीगल राइट में जो कि रीड जारी कर सकता है ना, काफ़ी सारे बातें रहे, बट ये जारी नहीं कर सकते सेंटर जो रहे। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जो कि स्टेट की जो रीट रहे वो वाइडर है। रीट कितनी तरह की रहे? रीट 5 तरह की, 5 टाइप्स की रहे, है ना। जो क्या रहे, हबियस कर्पस, है ना, हबियस कर्पस, मांडामस, क्यू वारंटो, सर्ट्योररी और प्रोविजन, है ना। काफ़ी बातें रहे, काफ़ी बार भी हमने डिस्कस करी है, रहने देते। और फिर और ये बताना, हमने तो हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, मुझे बताना जो अभी के टाइम में टोटल हाई कोर्ट कितनी के रहे इंडिया में? 25 रहे। 25th नंबर की जो लास्ट वाला बने थे वो अमरावती हाई कोर्ट, है ना। एंड ये बताना, ये बात, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो रहे ना, बताना फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन रहे? फीमेल चीफ जस्टिस रहे। चीफ जजेस के बारे में बताना। चीफ जस्टिस पूछे तो वो तो लीला सेठ रहे, हिमाचल प्रदेश की, है ना। चीफ जस्टिस लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। एंड जो फास्ट जो जजेस रहे ना, चीफ जजेस रहे, वो है अन्ना चांडी, केरला हाई कोर्ट की। अन्ना चांदी कह लो, केरला हाई कोर्ट की। क्लियर, इतनी सी बात। सारे के सारे तो बातें हमने डिस्कस कर ली, देखते हैं डिटेल में। वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस, देख सकते हो सीवी आनंदा बोस जो रहे गवर्नर, वो इन्हें अपॉइंटेड करी है। वो जो कि एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस द जस्टिस फाउल एट द फंक्शन इन कोर्ट, जो कि नंबर 1 द चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट रूम। बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? सुजय पाउल। क्लियर। नंबर 2, which scientist has been awarded the
टाइलर फ्राइज इन फील्ड ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करी है, बट हमने ये डिस्कस नहीं करी थी इन्हें क्यों दी गई है। इन्हें दी गई एक रिसर्च करी थी किसके ऊपर में, एक जो माइकोराइजल फंगल जो कि रहे एक नेटवर्क है, इसके ऊपर में इन्होंने स्टडी करी थी। नाम क्या क्या जानते हो ना, नाम क्या आ रहा है, किससे दी गई है, नाम क्या है, ये है, ये तो आंसर में कोई भी आंसर नहीं है, तो ये आंसर लिख देता हूँ, वो है टोबी किड्स को दी गई है, टोबी किड्स, क्लियर। टोबी किड्स इन्होंने जो कि अमेरिका की एक एनवायरमेंटलिस्ट है ना, यानी बायोलॉजिस्ट, अमेरिकन जो कि इवोल्यूशनरी जो कि बायोलॉजिस्ट टोबी किड है, वॉन द 2026 टाइलर जो कि प्राइज फॉर द एनवायरमेंटल अचीवमेंट, ऑफन कॉल्ड एज द नोबेल फॉर द एनवायरमेंट के क्षेत्रों में जो कि नोबेल प्राइज कहा जाता है, क्लियर। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, नाम क्या है, टोबी किड, नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो प्राइज मनी दी जाती है ना 2.5 लाख, लाख पैसा नहीं है, लाख डॉलर की है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, विच कंट्री होस्टेड 16th ADMM प्लस EWG मीटिंग एंड टेबल जो कि टॉप एक्सरसाइज, किसने जो कि कौन सी कंट्री जो कि होस्ट कर रहा है 16 जो कि ADMM प्लस EWG जो कि मीटिंग एंड टेबल टॉप एक्सरसाइज, कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है, ये है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है, ये होस्ट कर रहा है इंडिया ने, है ना, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर इंडिया। क्या है असल में ये एक्सरसाइज, यानी ADMM का मतलब यही है कि जो एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, क्लियर, एशियन लिख देते हैं एक एक करके, एशियन का मतलब जानते हो ना, एशियन हमने नहीं बात कर रहा हूँ, एशियन जो रहा है ASEAN है ना, जो एशियन रहे, ए से एस नहीं लिखी ना, लिख देते हैं एशियन जो रहे, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, एंड ये EWG का मतलब क्या है, EWG का मतलब है जो कि एक्सपर्ट वर्किंग, क्लियर, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, ध्यान में रखिएगा, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, ये एक मीटिंग है, क्लियर, ये किया जा रहा है जो कि इंडिया में, एंड सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया जो कि को होस्टेड किया जा रहा है, इंडिया के साथ जो रहा है वो मलेशिया रहा है, को होस्टेड बाय मलेशिया, क्लियर, मलेशिया। एंड फिर बात करें जो, बस ध्यान में रखना इसकी एक मीटिंग रहे, बैठक ही रहे 16वीं नंबर की, वो इंडिया में हो रहा है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें जो, क्या बात करें, हमने बात कर रहे हैं एशियन के बारे में ना, एशियन की पहले फुल फॉर्म बताना, एशियन की फुल फॉर्म बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ, लिख देते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्लियर, इसका फुल फॉर्म है। एंड फिर बात करें, ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था 8 अगस्त में, क्लियर, 8 अगस्त, ध्यान में रखिएगा। एंड 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना रही, एशियन की जो हमने बात कर रहे हैं, एशियन की स्थापना करवाया गया था, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन रहे ना, बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, क्लियर। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में रहे, है ना, ध्यान में रखिएगा। क्या मुझे बताना, जो एशियन की, क्या इंडिया एक मेंबर है, आंसर है नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है, फिर इंडिया कैसे होस्ट कर रहा है, देखिए 1992 में इंडिया इसके जो कि भागीदारी कंट्री बने थे, यानी डायलॉग जो कि पार्टनर बने थे, है ना, एशिया जो कि डायलॉग पार्टनर बने थे, तो मतलब इंडिया जो कि, एंड तब से ये जो कि काफ़ी बार जो कि होस्ट कर रहे हैं, है ना, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द मीटिंग 16 जो कि एशियन जो कि डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ADMM प्लस एंड एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप EWG ऑन काउंटर जो कि टेररिज्म सिटी, एंड फाइनल जो कि प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर द टेबल टॉप एक्सरसाइज इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जनवरी 14 to 16 तक हो रहा है 2026, एंड इंडिया एंड मलेशिया विल को चेयर द 16th EWG ऑन द सिटी मीटिंग, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, इंडिया एंड जो कि मलेशिया के साथ मिलकर कर रहे हैं। नंबर 4, तिरुवल्लुवर जो कि डे,
ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, पहले ये तो हमने डिस्कस किया, अभी के टाइम में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है जनवरी 16 में। क्लियर, ये जनवरी 15 और 16 ये दोनों डे में ऑब्जर्व करी जाती है असल में, है ना। तो ये जनवरी 16 में ऑब्जर्व किया जा रहा है। फिर बात करें तिरुवल्लुवर है कौन असल में इन्होंने एक तिरुवल्लुवर नाम करके एक व्यक्ति था, वो मतलब काफ़ी जो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में काफ़ी प्रसिद्ध भी नाम रहे, है ना। एंड ये असल में ये जो ऑब्जर्व करी जाती है वही तमिलनाडु एंड पुडुचेरी वाला सेक्शन में वो ऑब्जर्व करी जाती है। एंड क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, वो कौन थे वो जो रहे, असल में तिरुवल्लुवर जो रहे इन्होंने जो कि पोएट थे। क्लियर, ये ध्यान में रखना, कौन थे, पोएट थे। कौन सी लैंग्वेज की, तमिली लैंग्वेज की, ये ध्यान में रखना, तमिली लैंग्वेज की वो के पोएट थे। क्लियर, एंड इन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी जो राइटिंग रहे वो है क्या रहे, टिरुकुरल नाम करके एक बुक रहे, इन्होंने लिखी है, इनकी राइटिंग है। एंड इनके एक जो कि स्टैचू भी रहे, स्टैचू ऑफ विजडम कहा जाता है, जो कि इनके लिए डेडिकेटेड है, 133 फीट की है। एंड ये रहे कहाँ असल में, कन्याकुमारी में। खैर वो सब रहने देते हैं, ये इनागोरेट करवाया गया था जो कि 2000 में। देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। तिरुवल्लुवर डे इज ऑब्जर्व जो कि आने वाली अराउंड देखिए 15 और 16 जो कि एंड कंसिडरिंग विथ है जो कि पोंगल फेस्टिवल के साथ कंसिडर करी जाती है। ये मेजर तमिल हार्वेस्ट सेलिब्रेशन एंड ऑनरिंग द तमिल पोएट जो कि सेंट हु ऑथर द टिरुकुरल, देख रहे हो ना, ये जो बुक रहे असल में इन्होंने लिखी है, ये कि तमिल लैंग्वेज की एक ऐसे राइटिंग है। ध्यान में रखिए द एग्जैक्ट जो कि एग्जैक्ट डेट कैन बी वेरीफाई जो कि स्लाइडली 15 और 16 बट इट इज़ द टिपिकली जो कि सेकंड डे ऑफ द तमिल मंथ में ऑब्जर्व करी जाती है, तमिल मंथ के मुताबिक ये ऑब्जर्व करी जाती है। तो इसलिए हमने 16 जनवरी को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना। नंबर 5, गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च्ड बाय हुई स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च कर पाया गया है, ये लॉन्च कर पाया गया है गृहलक्ष्मी, ये कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। क्लियर, असल में ये क्या है, वुमेन को जो वुमेन जो क्या रहे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहे ना, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया और फिर जितना भी रहे वुमेन रहे गांव की हो गया, वुमेन को जो कि वुमेन के क्षेत्रों में बढ़ावा देना, यानी वुमेन कैसे सशक्त हो सके, है ना, सशक्त करना इसका मेन उद्देश्य है, मेन एम है। बस मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म के मुताबिक, मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है जिसके मुताबिक जो कि मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी जो वुमेन रहे बेच सकते हैं, इनके जो सामान रहे वो बेच सकते हैं आसानी से। क्लियर, तो कर्नाटक ने शुरुआत करी, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। गृहलक्ष्मी जो कि डिजिटल मार्केटिंग ये कर्नाटक गवर्नमेंट इनिशिएटिव इट प्रमोट द वुमेन जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड थ्रू ये स्टेट वेक्ट ई कॉमर्स जो कि पोर्टल, ये कि ई कॉमर्स पोर्टल जो कि वुमेन जो कि यहाँ बेच सकते हैं, यानी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्लियर, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट नंबर 6, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करी है व्हिच ऑपरेशन टू इवाकुएट सिटीजन्स फ्रॉम ईरान, क्या ये जानते हो ना। देखिए असल में वो कौन सी ऑपरेशन था जो ईरान ने शुरुआत करी थी। देखिए ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करेंगे ही सही। देखिए अभी के टाइम में पता ही होगा जो अमेरिका रहे वो ईरान के ऊपर में अटैक ही करने वाला है ना, और फिर ग्रीनलैंड को तो धमक दे ही दी है ना, धमकी भी दी है। एंड काफ़ी चर्चा में रहे ना, जो फ्रांस रहे एंड जो जापान रहे, जर्मनी रहे, इनकी काफ़ी सारे ट्रूप्स भी वो जो कि भेज दी है, यानी ग्रीनलैंड की ओर से, है ना। काफ़ी बातें रहे, अगर वो मतलब अगर ये वार के रूप ले ली तो ये हो सकता है कि ये वर्ल्ड वार 3 होने वाला है। यस, ये वर्ल्ड वार 3 होने वाला है, इसके संकेत ही दे रहा है, साफ साफ संकेत रहा है। मतलब कोई भी देश की जो हेड रहे, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की बात करो, मतलब कोई भी पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, अगर वो देश से बढ़कर कोई भी काम कर रहा है, यानी देश से ज़्यादा हो रहा है, तो ये बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। मतलब सबसे आगे, मतलब पहले प्रायोरिटी रहेगा वो है कंट्री की, इसके बाद कोई भी पीएम हो, यानी राष्ट्रपति हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, पहले प्रायोरिटी कंट्री की होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, अगर वो कोई भी खुद की जो कि मतलब प्रायोरिटी लेने चाह रहा है, तो हो सकता है ये बहुत ही घातक
साबित हो सकता है। तो बट वो तो कर रहा है, यानी जो डोनाल्ड ट्रम्प, वो मतलब पता नहीं जो मोहम्मद बिन तुगलक जो रहे ना, जो किंग रहे, उसी तरह इन्होंने कर रहे हैं। खैर वो सब रहने देते एंड हम बस टॉपिक पर देखते हैं। तो लॉन्च करिए कौन से ऑपरेशन, बस यही ध्यान में रखना, ईरान के अभी के टाइम में जो मतलब जो बातें रहे वो तो काफ़ी बिगड़ हुई है। तो इसीलिए जो इंडियन रहे वहाँ से इवाकुएट करने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाई है, वो है ऑपरेशन स्वदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन स्वदेश। तो ये रहे ऑपरेशन स्वदेश, अभी के टाइम में रहे। हमने डिस्कस करी थी लगभग ये 2025 की बात हम बता रहा हूँ, 2025 जो कि जून के आसपास में है ना, पता ही होगा ये बात सारे के सारे, जून के आसपास में, जबकि जो इंडिया रहे वो एक ऑपरेशन चलाया था जो कि वही ईरान से जो कि इवाकुएट करने के लिए, जबकि इजराइल एंड जो कि ईरान के लिए जो कि जो युद्ध देखने को मिल रहा था है ना, तभी के टाइम में एक ऑपरेशन शुरुआत करी थी जो कि इंडियन को इवाकुएट करने के लिए। वो कौन सी ऑपरेशन बताना, अभी बातें रहे काफ़ी बार भी हमने डिस्कस करी है, बताना वो कौन सी ऑपरेशन था, इवाकुएट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। तो ये ऑपरेशन स्वदेश नाम करके अभी के टाइम में शुरुआत करिए। फिर ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे तो और भी काफ़ी सारे ऑपरेशन रहे। पहले मुझे ये बताना ऑपरेशन अजय, ये ऑपरेशन क्यों शुरुआत करती, किसने शुरुआत करती, वही इंडिया ने। इंडिया ने जो कि इजराइल से जो कि इंडियन को निकलने के लिए है ना, इंडिया जो कि इजराइल से जो कि इवाकुएट करने के लिए, एक एक लिख रहा हूँ, बताना। ऑपरेशन इंद्रावती, ये कौन सी ऑपरेशन, किसने किसके जो, ये तो पहले इंडियन को इवाकुएट करना जो हेती से है ना, हेती से जो कि इंडियन को इवाकुएट करने के लिए शुरुआत करी थी इंडिया ने। एंड ऑपरेशन गंगा बताना, गंगा शुरुआत करी थी यूक्रेन से इंडियन को इवाकुएट करने के लिए, यानी जबकि रसिया ने जो अटैक करी थी यूक्रेन के ऊपर में है ना। एंड ऑपरेशन गंगा वो था। एंड ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी ये किसने शुरुआत करी थी, ऑपरेशन कावेरी किसने शुरुआत करी थी, इंडिया ने है ना, सारे के साथ तो इंडिया ने ही शुरुआत करी है ऑपरेशन कावेरी। इंडियन जो कि सूडान से इंडियन को निकलने के लिए है ना, जो सूडान रहे, साउथ सूडान। एंड ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से जो कि निकलने के लिए है ना। ऑपरेशन राहत यमन से जो कि यमन से निकलने के लिए ऑपरेशन राहत था है ना। खैर वो सब रहने देते। एंड यहाँ देख सकते हो जो कि कंसर्न एंड देन द आरआईजेस जो कि बस ध्यान में रखिएगा, जो कि 12,000 जो कि इंडियन सिटीजन्स रहे, ईरान में रहे, इन्हें इवाकुएट करना चाहते हैं, यानी ऑपरेशन स्वदेश के तहत। बस ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखना ऑपरेशन के नाम। ये देख रहे हो ना ऑपरेशन सिंधु, क्या था ऑपरेशन सिंधु, देखिए ऑपरेशन सिंधु है एंड ऑपरेशन सिंदूर वो अलग है। द ऑपरेशन सिंधु इज एन जो कि इवाकुएशन ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडिया टू इवाकुएट द इंडियन नेशन फ्रॉम द ईरान, जो कि ईरान फॉलोइंग जो कि द एस्केलेशन ऑफ द ईरान इजराइल वार के समय में वो ईरान से जो कि निकलने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। एंड ऑपरेशन अजय तो इजराइल से जो कि इंडियन को इवाकुएट करने के लिए है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड ये शुरुआत करी थी 2025 की बात था। एंड अभी के टाइम में फिर से ये वार मतलब दिख रहा है ना, तो ध्यान में रखिए। एंड तब जो देखने को मिल रहा था वो किसके साथ, वो था इजराइल के साथ। एंड अभी के टाइम में जो रहा है वो यूएस के साथ, ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्या रहा है, करण फ्राइज एंड एक वृंदावन ब्रीड रहे और एसोसिएटेड विथ व्हिच एनिमल, कौन से एनिमल के लिए ये एसोसिएटेड है, ये असल में एक टाइप्स की काव है, क्लियर, एक काव है, मतलब जो कि जो मिल्क जो सबसे ज़्यादा जो कि मिल्क प्रोडक्शन में जो कि अभी के टाइम में ये एक डेवलप करवाया गया है, जो कि जो इंडियन जो डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रहे इनके द्वारा, ध्यान में रखिएगा। जो कि ये दोनों के दोनों बस ध्यान में रखना, ये एक काव की एक ब्रीडिंग है, क्लियर। एंड अभी के टाइम में जो कि रजिस्ट्रेटेड करवाया गया जो सेंट्रल मिल्क प्रोडक्शन ने, बस ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये रजिस्टर करवाए गए, मतलब काफ़ी उन्नत किस्म की रहे, तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें, मुझे ये बताना मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितनी की है, मतलब टॉप पर है इंडिया, टॉप पर मिल्क प्रोडक्शन में है ना। एंड किरण फ्राइज एंड देन द वृंदावन आर द हाई आइल्डिंग जो कि सिंथेटिक कैटल, ये एक सिंथेटिक कैटल ब्रीड एंड डेवलप्ड इन इंडिया जो कि फॉर इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन का जो कि बढ़ावा देना उद्देश्य है, क्लियर। मिल्क रिवॉल्यूशन बताना, जो वाइट रिवॉल्यूशन रहे किसने शुरुआत करी थी, बता सकते हो,
मुझे बताना MS स्वामीनाथन कौन सी ऑपरेशन, कौन सी मतलब किसकी फादर कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना। एंड नॉर्मन बोल्लो को क्या कहा जाता है बताना, नीचे कमेंट करना। वर्गीस कुरियन बताना सारे के सारे। अभी बात कर रहे हैं वर्गीस कुरियन मिल के रहे ना। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो कि ग्रीन अमोनिया प्लांट बीइंग डेवलप्ड इन हुई स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट में वर्ल्ड की जो कि ग्रीन अमोनिया यानी लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया जो कि प्लांट डेवलप किया जा रहा है, कौन सी स्टेट में? या आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन 20 द राइट आंसर आंध्र प्रदेश। क्लियर, ध्यान में रखिएगा आंध्र प्रदेश में यह डेवलप किया जा रहा है। फिर बात करें, बस यही ध्यान में रखना, ये एक जो कि वर्ल्ड की लार्ज है, ध्यान में रखना वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया फिर आंध्र प्रदेश में रहे। क्लियर, इतनी सी बात। आंध्र प्रदेश की काकीनाडा में है ना। एंड ये जो बिल्ड करी जा रहा है वो है AM ग्रीन कंपनी के द्वारा। बस ये एक कंपनी है इनके द्वारा जो कि मतलब बिल्ड करी जा रहा है। फिर बात करें इसके जो कॉस्ट रहे वो 83,000 करोड़ की है। क्लियर, तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। इंडियन डेवलपर जो कि AM ग्रीन हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इट्स मैसिव जो कि ग्रीन हाइड्रोजन एंड देन द अमोनिया जो कि प्लांट इन काकीनाडा में। इंडिया मार्केटिंग द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट बस ध्यान में रखना ये जो कि सबसे लार्ज जो कि अमोनिया जो कि ये बनाया जा रहा है, लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया। क्लियर, ध्यान में रखना। नंबर 9 इंटरसेक्ट जो कि 2026 हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है इंटरसेक्ट 2026? ये हो रहा है दुबई में, यानी 12 to 14 जनवरी 2026 तक हो रहा था, 26 में हो रहा था, 27th एडिशन था। देखते हैं ये क्या है असल में। इंटरसेक्ट 2026 जो कि वॉज हेल्ड इन दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में आर दी दुबई वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी पता ही होगा वर्ल्ड ट्रेड के बारे में है ना, TWTC फ्रॉम जनवरी 12 टू जो कि 14 2026 एंड मार्किंग इट्स 27 एडिशन आज द लीडिंग जो कि ग्लोबल ट्रेड फेयर फॉर द सिक्योरिटी सेफ्टी एंड द प्रोटेक्शन शोकेसिंग इनोवेशन लाइक जो कि AI एंड रोबोटिक्स टू लार्ज इंटरनेशनल जो कि ऑडियंस। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री विल होस्ट द, कौन सी कंट्री जो कि होस्ट करने वाले ब्रिक्स समिट 2026? हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है, ये भी इंडिया होस्ट करने वाला है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इंडिया ब्रिक्स समिट। हमने बात कर रहे हैं ये 18वीं यानी 18th नंबर की जो कि ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट कर रहा है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया अभी के टाइम में 4 टाइम मतलब चौथी बार होस्ट कर रहा है। और कौन सी ईयर में होस्ट कर चुकी है? 2012, 2016 एंड 2021 में होस्ट कर चुकी है एंड अभी के टाइम में होस्ट कर रहा है, ध्यान में रखना। फिर बात करें 17th एडिशन किसने होस्ट कर रहे थे? ब्राज़ील ने, है ना, ब्राज़ील ने होस्ट कर रहे थे 2025 में ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। इसकी एक थीम भी बताया गया है, थीम क्या आ रहा है? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड जो कि सस्टेनेबिलिटी इसके थीम रहे। एंड एक लोगो भी रहे, वो है लोटस फ्लावर की एक लोगो रहे। खैर वो रहने देते, देखते क्या रहा है। अमेडिस्ट ये जो कि बस ध्यान में रखना ये जो कि इंडिया में होने वाला है। एंड ब्रिक्स के बारे में बात करें वो है ब्राज़ील, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो कि मेंबर हैं। क्लियर। सो फ्रेंड ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे, आज के सारे करंट अफेयर रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।